कि जैसे आदमी बीमार होता है और बदहजमी से आहार खारा पड़ जाता है और वो आफरा बदहजमी की वजह से थोड़ा खाता है, उसी तरह से जब जमीन माता को बदहजमी का रोग कराते हैं कि जिससे अनाज वगैरह गल जाता है और फिर जमीन पर रोग की वजह से अनाज मेवा मिष्ठान वगैरह थोड़ा होता है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है। सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब जमीन माता बीमार हो जाती है यानी पाप के सबब से, और जो आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। वह इसी तरह से सबको, और जो कि चांदी सोने की खाने संसार के लोग कहते हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। जिस तरह से कि आदमी का शरीर है उसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है। सो मैं क्या लिखूं और क्या मेरी चतुराई। सो हम सभी देखते हैं कि जो हम तुम सभी जीवाजून इस जमीन माता के पेट में है। सो सभी देखते हैं। सो जब के जमीन माता का पेट है तो शरीर भी है, परंतु इन बनियों बेईमानों ने राक्षसी पाप से 7-8 विलायतों के लोगों की बुद्धि कैद कर दी है कि जैसे रावण ने 3 लोग की बुद्धि कैद करके जमीन माता के शरीर की पहचान भुला दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी है, जिससे संसार के लोग सोने चांदी की खानों को भूल गए हैं। सो जब तक कि मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से समामुख नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार के लोगों की तरह से अंधा बना था। परंतु जबकि इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से समामुख कर पाया कि जहां पर यह बनिए लोग पाप कराते हैं, सो वहां पर जमीन के नाम का पाप कराते हैं और जीवाजून के नाम का कराते हैं। सो जब के मुझको कल पाया है, जब मैं समझा कि जमीन माता का भी शरीर है और जमीन जीवता जीव है, सो जमीन माता के शरीर में पाड़ है, वो तो हाड़ है, और मिट्टी जो है वो गोश्त है, और चांदी सोने की खाने जो है वो चर्बी है, और जो कि बड़े बड़े दरिया है वो जमीन के शरीर की आंतड़ियां हैं, और जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो जमीन माता के शरीर की नाड़े हैं, और जो रत्नागर सागर और सात सायर है वो जमीन माता के शरीर की ओजड़ी है। सो जब कि मैं बरसता है, जब जमीन माता जल का आहार करती है तो जल आंतड़ियों के रास्ते होकर ओजड़ी में जाता है। जब जमीन माता जल का आहार करती है और जब के यह बनिए लोग काल पड़ाने लगे हैं, जब से जमीन माता बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, इससे जमीन माता के ऊपर धन नहीं रहा है और ना किसी को दिखता है। इस वास्ते कि टूटा हुआ धन बनियों ने पहले से काबू में कर लिया है, जिससे राजा बादशाह भी दुनिया के ऊपर लोभ करने को लग गए हैं और सब संसार भूखा होने की वजह से चोर चंडाल हो गया है और संसार के लोग भी चोरी करने को लग गए हैं। परंतु इस बात का कोई भी ख्याल नहीं करते कि संसार में इस कदर धन था, वो कहाँ गया। सो टूटे हुए धन को रावण के मुवाफिक इन बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके ले लिया है। सो इस बात की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह व रैयत वगैरह तक को नहीं है कि खाने कहाँ गई, परंतु इतना कोई भी साहब ख्याल नहीं करते कि इन बनियों ने जादू के जुल्म से जमीन माता को नाताकत कर दिया है, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है, इससे धन नहीं रहा। सो अब हम दुनिया का कारोबार कहाँ से करेंगे, क्योंकि जमीन के शरीर की पहचान
संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला दी है। सो जमीन माता को जादू के जोर से निहायत दर्जे का दुख देते हैं। सो दुनिया में भी कहते हैं कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती है। और रावण हिरण्याकश के वक्त में वह किसी वेद शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती थी। सो ये बनिए भी रावण हिरण्याकश के मुवाफिक जमीन के नाम का पाप करा के जमीन को बीमार करके दुख देते हैं, जिससे खाने तक नहीं रही है। वह जब से कि काल पड़ने लगे हैं, जब से जमीन माता दुख पा रही है। और जो कि ग्रहण पड़ता है और जमीन कांपती है, वह जमीन फट जाती है। सो बनियों के जादू से फट जाती है। सो यह तरह तरह के रोग जमीन माता को बलराजा के बाद से करने लगे हैं। इससे जमीन माता दुबली हो गई है। इससे चांदी सोने की खाने अब नहीं रही है। सो जिस तरह से कि आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी के सबब से गल जाती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर की भी चर्बी जादू के जुल्म से गल गई है। और जब से कि इन बनियों ने जादू का करना शुरू किया है, जब से ही काल पड़ाते हैं, जब से ही जमीन माता थोड़ा पानी पीती है, वह बीमारी से सूख गई है। और इन बनियों ने रावण की तरह से मुझको भी दुखी किया है, जिससे इनके जाल की खबर पड़ी है, जिससे मैं आप लोगों को शनिचर जी की तरह से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि संसार के लोगों को